हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, इंडियन कोस्ट गार्ड में रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया गया है और ये है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल में कौन से, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। और बैच है 2025 का बैच है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट है 19 फरवरी से और लास्ट डेट है 6 मार्च तक। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 19 फरवरी से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और टेक्निकल में। ठीक है, इस डिटेल्ड नोटिस को एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इसमें पोस्ट मांग रखी है। तो सबसे पहले जो इनका ऑफिशियल जो लिंक है वो है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले है जनरल ड्यूटी के लिए, जीडी के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 25 साल एज होनी चाहिए, मिनिमम 21, मैक्सिमम 25। और कब तक, 1 जुलाई 2024 तक। यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2003। ठीक है, बोथ डेट इंक्लूड, दोनों इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और उसके वाला 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है जो पर्सनल सर्विंग है कोस्ट गार्ड और एनी इक्विवेलेंट पर्सनल इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। ठीक है, ये एज लिमिट क्राइटेरिया है जनरल ड्यूटी जीडी के लिए। और जेंडर किसके लिए एलिजिबल है, इसमें मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते तो आपके पास कोई डिग्री में, ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद 12th में आपके पास मैथ एंड फिजिक्स सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, 12th में आपके पास मैथ प्लस फिजिक्स होना चाहिए और मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए मैथ प्लस फिजिक्स में। ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दे रखा है जनरल ड्यूटी के लिए। 21 से 25 साल एज लिमिट है इसमें। मेल कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स और 12th में 55% मार्क्स। और 2 सब्जेक्ट मैंडेटरी है, मैथ प्लस फिजिक्स होने चाहिए आपके पास जनरल ड्यूटी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, अगला है वो टेक्निकल मैकेनिकल में। टेक्निकल मैकेनिकल की बात करते हैं, इसमें एज लिमिट सेम है 21 to 25 मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बीई या बीटेक होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, नेवल आर्किटेक्ट में या फिर मैकेनिकल में या फिर मैरीन, ऑटोमोटिव और ये मैक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी, डिजाइन या फिर एरोनॉटिकल और एरोस्पेस विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री में आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। बीई या बीटेक की अलग अलग ब्रांचें दे रखी इनमें से, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास कोर्स हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स आपके पास 12th में होने चाहिए। ठीक है, ये है टेक्निकल मैकेनिकल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज लिमिट 21 to 25 सेम है। और लास्ट वन इज टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। एज लिमिट 21 to 25 कैंडिडेट्स मेल। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है कि जो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, कि बीई या बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 6-7 ब्रांचें हैं इंजीनियरिंग की, इसमें से आपके पास इंजीनियर बी या बी टेक की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा कोई इक्विवेलेंट डिग्री कोर्स है वो भी एलिजिबल है। साथ में 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स 2 सब्जेक्ट होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, ये है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसके बाद एज रिलैक्सेशन के हिसाब से। और इसका नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी है इस बैच के लिए टोटल नंबर ऑफ 70 है। जीडी के लिए जनरल ड्यूटी में 50 एंड 24 टेक्निकल। ठीक है, जो 50 वैकेंसी है जनरल ड्यूटी की, उसका कैटेगरी वाइज इशू एससी के लिए 6, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, यूआर के लिए 17 है। उसके बाद टेक्निकल में है 20 वैकेंसीज, 5 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 8 और यूआर के लिए 5, टोटल 20। इस हिसाब से टोटल 17। इसके बाद आगे इसमें देखते हैं कि क्या डिटेल दे रखी है। इसमें बाद कोस्ट डिटेल दे रखी है इसमें। ठीक है, कोर्स है तो इसमें सेकंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए 3 ईयर्स के लिए, और सेमेस्टर वाइज 5th ईयर 6-7 सेम की मार्कशीट के हिसाब से। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा है कैंडिडेट्स का। और इसमें 5 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 to 5। सभी कैंडिडेट्स सभी का स्टेज में क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ठीक है, स्टेज 1 है। स्टेज 1 में आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा CGCAT का। इसमें 100 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे।
इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं स्टेज 1 एग्जाम में, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स एंड जीके। 25 मार्क्स की इंग्लिश, 25 मार्क्स की रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25 मार्क्स जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और 25 मार्क्स के जनरल नॉलेज। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, इनके 120 मिनट को आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स में। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, 25 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ठीक है, 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स। इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की, इसके बाद स्टेज 1 के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट्स को स्टेज 2 के लिए कॉलअप किया जाएगा। ठीक है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर भी अप्लाई किया जाएगा मल्टीपल शिफ्ट होने के कारण। स्टेज 2 में है, ये है प्राइमरी सिलेक्शन बोर्ड, पीएसबी बोलते हैं इसको। और जो स्टेज 1 क्वालिफाई करता है उनको पीएसबी के लिए स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है यहाँ पे। और एक दिन का टाइम लगेगा, नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई और कोलकाता, 4-5 जगह के सेंटर है, यहाँ पे आपको बुलाया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट से चॉइस फिलअप करवाई जाती है पीएसबी सेंटर के लिए। और उसके बाद कैंडिडेट्स जो कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट और पिक्चर पीपीडीटी टेस्ट इसमें लिया जाता है। ठीक है, जो पहला टेस्ट है सीसीबीटी का, ये इंग्लिश में है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके बाद पीपीडीटी टेस्ट होता है ग्रुप डिस्कशन के साथ, और जो स्टेज 2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, या तो पास होता है या फिर फेल होता है, कोई मार्किंग सिस्टम इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट की स्टेज 2 में सबसे पहले फोटो और बायोमेट्रिक की जाती है, उसके बाद स्टेज 2 के लिए डीवी करके सब अलाउड किया जाता है। उसके बाद है स्टेज 3 और ये है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। स्टेज 3 है जो स्टेज 2 क्वालिफाई करते हैं उनको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, और ये नोएडा में 5 दिन का पीरियड चलता है। यहाँ पे 5 दिन के पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजी टेस्ट, सारे कुछ होते हैं 5 दिन के बेसिस पे। साथ के साथ आपका डीवी वगैरह भी कनेक्ट करवाया जाता है। जो कैंडिडेट स्टेज 3 क्वालिफाई करते हैं उनको फिर मेडिकल एग्जाम के लिए स्टेज 4 में आगे रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका डिटेल्ड प्रोसीजर चलता है। उसके बाद फिर स्टेज 5 में है आपका इंडक्शन है, और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको स्टेशन अलॉट किए जाते हैं इंडियन नेवी में, और आपका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, और जो लास्ट डेट दे रखी है वो आपकी 31 दिसंबर 2024 तक आपको मैं अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी किसी भी सर्कमस्टांसिस के अलावा, क्योंकि लास्ट डेट इसकी वो 1 जनवरी 2025। ठीक है, ये इसकी सारी डिटेल्ड है। और ये ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर दिखा रहा है। 19 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट है 6 मार्च को। ऑनलाइन जो लिंक है इसका joinIndianCoastGuard.cdac.in पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये मल्टी ऑप्शन है इसमें एंट्री करने के। ठीक है, ये सारी डिटेल नोटिस है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए इंडियन नेवी में। तो जो भी कैंडिडेट कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो ये डिटेल नोटिस है। 19 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट इसकी 6 मार्च है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।